आपने गेम्स खेले हैं, शूटिंग गेम्स या ज़ॉम्बी गेम्स? कितने सारे एनिमीज होते हैं इस गेम के अंदर। कभी कभी तो 100 और कभी कभी तो थाउजेंड्स ऑफ एनिमीज। तो क्या गेम डेवलपर इन सभी एनिमीज का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से क्रिएट करते होंगे, एंड देन फॉर ईच ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ एंड उसका बिहेवियर डिफाइन करते होंगे? तो हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए ये सभी चीजें करना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग ना, राइट? एज वेल एज वेरी मेमोरी इनएफिशिएंट। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है और कैसे प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेस डिस्कशन। प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न का कॉन्सेप्ट सिंपल है, क्लोन करो, क्रिएट नहीं करो। सो प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न कहता है कि जब भी आपको मल्टीपल सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हो, इन दैट केस आप सिर्फ एक बार एक टेम्पलेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक एनिमी क्रिएट कर दिया एंड आपको लेट्स से 100 ऑफ सच एनिमीज क्रिएट करना है, देन यू विल सिंपली कॉल अ क्लोन मेथड to create 100 different objects, 100 different similar objects, instead of using the new keyword to initialize the object of that class. तो इससे क्या होता है, तो मेमोरी एफिशिएंट रहती है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना इजी हो जाता है, एज वेल एज टाइम भी हमारा बच जाता है। तो चलिए इसे भी समझते हैं विद एन एग्जांपल ऑफ अ कोड। तो यहाँ पे मैंने एक बैड पैकेज के अंदर एक एनिमी क्लास बनाया है जिसके अंदर 3 डिफरेंट पैरामीटर्स है, दैट इज टाइप, हेल्थ एंड स्पीड। एंड जब भी आपको एक एनिमी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, देन यू हैव टू पास दिस 3 पैरामीटर्स इन द कंस्ट्रक्टर। तो यही चीजें हमने पास की है एंड एस आउट करवाया है, सिस्टम आउट करवाया है टू जस्ट शो दैट द एनिमी इज क्रिएटेड। नाउ इफ आई गो इनसाइड दिस एप्लीकेशन क्लास, तो हमने क्या किया, हमने एक बॉट 1 बनाया और उसकी टाइप रखा बॉट 1, हेल्थ एंड स्पीड दिया। तो कुछ रैंडम वैल्यू से मैंने इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है। नाउ लेट्स से मुझे ऐसे 100 डिफरेंट बॉट्स बनाने हैं। तो एज ऑफ नाउ विदाउट यूजिंग प्रोटोटाइप पैटर्न मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा बॉट 2 इक्वल टू न्यू एनिमी। बॉट 1 से मैंने ये 3 चीजें ले ली, बॉट 3 भी सिमिलर वे से मैंने बनाया। सो दिस इज लाइक टाइम कंज्यूमिंग है ना। एंड लेट्स से मुझे कल को एक नया पैरामीटर ऐड करना है इनसाइड द एनिमी कंस्ट्रक्टर। सो लेट्स से आई एम इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू पैरामीटर हियर एंड आई वांट टू इनिशियलाइज इट इन द कंस्ट्रक्टर। देन इन दैट केस मैंने एक जगह पे तो चेंज किया यहाँ पे, लेकिन फिर सेम चीज मुझे सब जगह पे चेंज करनी पड़ेगी, लाइक बॉट 1 डॉट न्यू पैरामीटर, जो भी मैंने न्यू पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया है वो भी मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सो एक छोटा सा चेंज करने पे उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज लेट्स से इफ आई एम क्रिएटिंग 100 सच बॉट्स, तो 100 सच बॉट्स के लिए मुझे ये नया पैरामीटर पास करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज हैं एंड दैट इज वाई दिस कोड इज नॉट एफिशिएंट। इफ इवन इफ मैं आपको ये कोड रन करवा के दिखा सकता हूँ, सी दिस कोड इज वर्किंग, सी 3 different bots are created and this code is working, but this is not the efficient way to do this, and hence we use a prototype design pattern जो कहता है क्लोन करो, क्रिएट मत करो, जहाँ पे हम एज अ न्यू कीवर्ड से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। सो नाउ लेट्स सी दैट इनटू अ कोड। तो पहले तो हमने एक इंटरफेस बना दिया, क्लोनेबल इंटरफेस, जहाँ पे एक मेथड है क्लोन। तो इंटरफेस बनाने का एम ये है कि हमें आइडेंटिफाई कर सके कि लेट्स से देयर इज एन एनिमी क्लास जिसके अंदर क्लोन मेथड है, एंड दैट इज बिकॉज इट इज शोइंग अ बिहेवियर ऑफ अ टाइप क्लोन, एंड उस बिहेवियर को इंडिकेट करने के लिए वी हैव क्रिएटेड एन इंटरफेस। सो लेट्स से अ क्लास इज implementing a clonable interface, that means that class is showing a behavior of clone। बस उसी चीज को हमें अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमने इंटरफेस बनाया है। इवन इफ लेट्स से आप इंटरफेस नहीं बनाओ एंड ओनली क्लोन मेथड रखो, देन दिस इज ऑल्सो राइट, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। बट इंटरफेस क्रिएट करना इज अ बेटर कोडिंग प्रैक्टिस, क्योंकि आप एक बिहेवियर इंट्रोड्यूस कर रहे हो इन द एनिमी मेथड, हेंस शोइंग दैट बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस इज अ राइट चॉइस। तो ये कोड तो सही है, सेम ही है, एग्जैक्ट है जो पिछले वाले कोड में था, बस हमने ये एक मेथड इंप्लीमेंट किया है क्लोन, जो एक नया एनिमी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। और एप्लीकेशन जावा फाइल में भी ऑलमोस्ट कोड सेम ही है। ओनली थिंग चेंजेस, हमने बॉट 1 डॉट क्लोन किया, बॉट 1 डॉट क्लोन किया हर बार जब भी हमें एक नया बॉट क्रिएट करना है। सो इफ आई नाउ रन दिस, तो ये आउटपुट तो सेम ही देगा एज द प्रीवियस कोड, बट द ओनली डिफरेंस इज हमने यहाँ पे कोई भी इनपुट पैरामीटर्स पास नहीं किया है while initializing the object, because that is already done by clone method. So if let's say tomorrow I am introducing one more parameter here, like string behavior, and let's say I want to take that parameter here.
सो मैंने यहाँ से तो ये बिहेवियर पैरामीटर इनिशियलाइज कर दिया. नाउ फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू ऑल्सो पास दिस बिहेवियर, लेट्स से fast, let me name it as move fast. So this is one type of behavior I am introducing, and मैंने यहाँ पे change किया. And one more change I will do is here, this dot behavior. बस मुझे हर जगह पे everywhere wherever I am initializing an object of bot1, I don't have to change it because that functionality is already handled by the clone method. So ये प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न्स का लॉजिक सिंपल ही है, दैट्स ऑल, राइट. क्लोन मेथड होना चाहिए, क्लोनेबल इंटरफेस क्रिएट करो ताकि अच्छे से आप कोड को रिप्रेजेंट कर पाओ. एंड देन हर बार जब भी आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है विच हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज अ प्रीवियस ऑब्जेक्ट, तो बस क्लोन मेथड को कॉल करके एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा लो. सो या दैट्स ऑल फॉर प्रोटोटाइप मेथड. सो व्हेनेवर आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो जो सिमिलर हो पुराना ऑब्जेक्ट से, या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो, और या फिर आपको रन टाइम पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, लेट्स से मुझे ऐसे 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, तो वो रन टाइम पे मुझे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं. इन ऑल दिस केसेस यू कैन अप्लाई प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न एंड यू कैन सिंपली क्लोन द प्रीवियस ऑब्जेक्ट. सो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि आपको ये डिजाइन पैटर्न समझ में आया हो, एंड आई ऑल्सो होप कि आपको ये पूरी सिस्टम डिजाइन की सीरीज अच्छे से समझ में आ रही हो. बट इफ एनी doubts in your mind or any concerns, then do let me know in the comment section. And yeah, make sure you like this video and subscribe to my channel. So yeah, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep learning.